चमकते हुए शंख को देखकर छोटा रैकून दबे पांव उसके पास गया और उसे उठाकर अपने कान पर रख लिया। उसे शंख के अंदर से समुद्र की लहरों की बहुत ही मधुर आवाज सुनाई दी। तभी वहां एक परछाई नजर आई। उसकी मां ने उसे ढूंढ लिया था। मां ने बहुत ही गुस्से वाला चेहरा बनाया और डराकर छोटे रैकून को वापस गुफा की तरफ धकेलने लगी। छोटे रैकून ने बार बार अपनी मां को गुस्सा दिलाया था। इस बार मां ने गुस्से में उसके हाथ से शंख छीन लिया और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। छोटा रैकून टूटे हुए शंख के टुकड़ों को पकड़कर बहुत उदास हो गया। तभी एक समुद्री पक्षी उड़ता हुआ आया और छोटे रैकून के हाथ से शंख छीन ले गया। छोटे रैकून ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। भागते भागते उसके सामने समुद्री पक्षियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ गया। यह एक ऐसा नजारा था जो छोटे रैकून ने पहले कभी नहीं देखा था। वह इसे देखकर खुशी से मुस्कुराने लगा, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके लिए कितना बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। जैसे ही समुद्री पक्षी वहां से उड़े, उनके पीछे से एक बहुत बड़ा और खूंखार भेड़िया सामने आ गया। छोटा रैकून डर के मारे भागने लगा, लेकिन भेड़िए ने एक ही छलांग में उसे जमीन पर गिरा दिया। ठीक उसी वक्त जब भेड़िया छोटे रैकून को खाने ही वाला था, रैकून की मां सही समय पर वहां पहुंच गई। उसने भेड़िए को धक्का देकर जमीन पर गिराया और जल्दी से छोटे रैकून को मुंह में दबाकर एक पेड़ पर चढ़ गई। अपने बच्चे को घायल देखकर मां ने उसे बहुत डांट लगाई। मां ने अपनी घायल आंख की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब उसे यह बताना था कि उसकी आंख भी उसी भेड़िए के हमले में जख्मी हुई थी। छोटे रैकून को भी इस बार अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो गया था और वह शर्मिंदा होकर एक तरफ सिकुड़कर बैठ गया। डांटने के बाद मां का दिल भी पिघल गया और उसने उदास होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उस दिन वे दोनों पेड़ पर ही बैठे रहे।